आजकल लोग ज्यादा पढ़ लिख लेना तो प्रणाम करना भूल जाते हैं। ज्यादा जो पढ़ ले उनका प्रणाम है, संस्कार खत्म। राम जी पढ़ के आए, माँ बाप को प्रणाम करते हैं, आज्ञा मांग करके राज्य का काज करते हैं, बिना पूछे कुछ नहीं करते हैं। ये देखिए। और एक बात बताएं ना, संस्कार में अगर खुद जिया जाए तब जाकर के हम अपनी संतानों को भी संस्कार बता सकते हैं। संतानों को संस्कार बताइए मत, संस्कार अपने आचरण में लाइए। जब आपके आचरण में संस्कार आएगा तो बच्चों के अंदर खुद ब खुद संस्कार आने लगेगा। एक बाप था, अपने बेटे से कहा महाराज जी आए हैं, प्रणाम कर, प्रणाम कर। 4 बार कहा, बाप ने कहा प्रणाम कर, बच्चा मुंह मोड़ लिया, नहीं करेंगे। जब 4 बार कहा तो बाप को लगा गुस्सा, मारा एक झापड़, एक थप्पड़ खींच के लगा दिया। प्रणाम नहीं करता महात्मा जी को। महात्मा जी ने कहा सुनिए, आप बाप हैं, इसको मारे बढ़िया किए, प्रणाम नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात बताएं, जब बाप होकर के तुम प्रणाम नहीं कर रहे हो तो बेटा तो तुम्हारा है, जब तुम प्रणाम नहीं किए तो ये कैसे प्रणाम करेगा? अगर चाहते हो कि बेटा प्रणाम करे तो पहले तुम खुद प्रणाम करना सीखो। संस्कार में जीना शुरू कर दीजिए, आने वाली पीढ़ियां खुद ब खुद संस्कारित हो जाएंगी। समझ रहे हैं ना? और प्रणाम, पहले के समय में लोग साष्टांग लेट करके प्रणाम करते, हाथ जोड़ के प्रणाम करते। अब तो प्रणाम की परंपरा बंद होती जा रही है। बच्चा ज्यादा पढ़ लिया तो गुड मॉर्निंग शुरू कर देता है। ये कोई सभ्यता है? गुड मॉर्निंग। माता जी को गुड मॉर्निंग, पिताजी को गुड मॉर्निंग, और माता पिताजी भी बेटे को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। प्रणाम जब हम करते थे तो सामने से आशीर्वाद निकलता था, आयुष्मान भव, आयुष्मती भव, यशस्वी भव, दुनिया भर के आशीर्वाद मिलते थे। और अब गुड मॉर्निंग बोलोगे तो आशीर्वाद मिलेगा ना। जीवन में 4 चीजें बढ़ाना चाहते हो तो अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना शुरू कर दो। आपकी आयु बढ़ जाएगी, आपका यश बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा, आपकी विद्या बढ़ेगी। प्रणाम करो, ना जाने कौन सी बला जीवन की कब टल जाए, किसको प्रणाम करने से कोई कह नहीं सकता। इसीलिए प्रणाम करने का अभ्यास बनाएं। कितनी बड़ी बला टल सकती है प्रणाम करने से, आपको बताऊं। काशी के एक ब्राह्मण देवता थे, काशी के एक ब्राह्मण देवता थे। भगवान भोलेनाथ की बड़ी पूजा करते थे और हमेशा ओम नमः शिवाय जपते थे। एक दिन प्रसन्न हो गए बाबा भूत भावन भोलेनाथ। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के कहा, ब्राह्मण देवता वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण देवता ने कहा कि बाबा पुत्र नहीं है, पुत्र अगर मिल जाए तो बढ़िया हो जाए, बहुत परेशान हो, बेटा चाहिए। शंकर जी ने कहा बेटा चाहिए? कैसा बेटा चाहिए बता दो, लायक बेटा चाहिए कि नालायक चाहिए? पंडित जी ने कहा अंतर क्या होगा? बोले लायक बेटा की उम्र कम होगी, आपको सुख देगा, नालायक बेटा की उम्र ज्यादा होगी, आपको दुख देगा। पंडित जी ने कहा हे भोले बाबा, लायक बेटा दीजिए, भले कम दिन जिएगा, कम से कम सुख तो देगा। शंकर जी ने कहा जाओ, मेरा वरदान है, तुम्हारे घर बेटा होगा, उसकी उम्र केवल 5 साल की होगी, 5 साल ही जिएगा बच्चा। ब्राह्मण देवता अब तो न प्रसन्न हो न रोए, करे तो करे क्या? बच्चे का जन्म हुआ, 3 वर्ष का बच्चा हो गया,
ब्राह्मण को चिंता सताने लगी, अब क्या होगा, 2 साल बाद मर जाएगा। अपने पंडित जी के पास गए, बोले प्रभु बेटे की उम्र 5 साल की है, कोई उपाय है? बोले हाँ एक उपाय है। क्या? अगर किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो इस बच्चे की उम्र बढ़ सकती है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कैसे पता करूंगा कौन सिद्ध है कौन असिद्ध है? तो पंडित जी ने कहा एक काम करिए, आप तो सबको सिद्ध मान करके प्रणाम करवाना शुरू कर दीजिए बच्चे से, और उसी में कोई न कोई सिद्ध मिल ही जाएगा। ब्राह्मण देवता ने एक नियम बना लिया, अपने बेटे को ले गए गंगा के किनारे, झोपड़ी बना करके रहने लगे। अब उस रास्ते से जो जाता न सबको प्रणाम कराते बच्चे से। नर नारी निकरे जिते, युवा वृद्ध अरुबार, गो गजबाजी अनेक पशु, शूकर स्वान श्रृगार। नर नारी जिनकरे जिते, युवा वृद्ध अरुबाल, गो गजबाजी अनेक पशु, शूकर स्वान श्रृगार। आवत देखे दूर ते, जोरे 2 हाथ, पुनि प्रणाम सबको करत, धरि धरि महिमे मात। सबको प्रणाम करने लगा बच्चा, चाहे मनुष्य जाए, चाहे स्त्री जाए, चाहे बच्चा जाए, बूढ़ा जाए, जवान जाए, कुत्ता जाए, गधा जाए, बिल्ली जाए, शुअर जाए, सबको प्रणाम करने लगा। माथा रख रख के प्रणाम करता, माथे पर चिन्ह बन गए प्रणाम करने के, धरती पे पटकता माथा। उस बालक की आयु में केवल 3 दिन बचा। जब 3 दिन बचा, भाग्य देखिए, संयोग देखिए, उसी रास्ते से सप्तऋषि लोग आ गए। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग से ते ही मग, सप्तऋषि कियो प्रवेश। सप्तऋषि लोग आए और बालक ने क्या किया, तुरंत प्रणाम किया। मुनि मंडल को महिमे पढ़ के, बालक ने दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। सप्तऋषि को प्रणाम किए, महात्माओं ने कहा चिरंजीवी भव, आशीर्वाद मिल गया। बालक का पिता हाथ जोड़कर रोने लगा। कर जोरे पिता, बोला कि मी होंगे सत्य आपके बचन कहे। क्यों? इस दीन अभागे बालक के आयु में शेष दिन 3 रहे। इस बालक की आयु में 3 दिन बचा है। आप कह रहे हो चिरंजीवी भव, आपकी बात कैसे सत्य होगी? सप्तऋषि पड़ गए चक्कर में, हमारी बात झूठी। एक काम करिए ब्राह्मण देवता, ये बच्चा हमको दे दीजिए, वैसे भी 3 दिन जिएगा, आप दीजिए हमको। तुरंत ब्राह्मण देवता ने हृदय पर पत्थर रख करके बालक को दे दिया।
बालक प्रदान कीन्हो, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक लेकर के महात्मा जी लोग चले आगे, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को ऋषियों ने प्रणाम किया और पीछे से उस बच्चे ने भी प्रणाम कर लिया। और जैसे ही प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया चारों मुंह से। क्या? ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीवी कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी भव, और जैसे ही ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ बच्चे को, सप्तऋषि लोग प्रसन्न हो गए। आहा, अब तो इन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। अरे ब्रह्मा जी अब क्या होगा, इस बालक की आयु में 2 दिन बचा है। कोई बात नहीं, अब कोई कहेगा सप्तऋषि झूठे तो हम कहेंगे पहले ब्रह्मा झूठे। ये आशीर्वाद ब्रह्मा ने भी दिया है। सुनि ब्रह्म बचन हंस के मुनि मंडली चली, सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। अपनी बलाटले चलो, अपनी बलाटले, अपनी बलाटले चलो, अपनी बलाटले, ओ अपनी बलाटले चलो, अपनी बलाटले। ऋषियों ने कहा ब्रह्मा जी अब क्या होगा, आशीर्वाद तो आपने दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ नहीं होगा, अब होनी को मिटाने वाले देवों के देव महादेव के पास चलो। क्यों? आहा, भावी हूँ मेटी सके त्रिपुरारी, 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 सके त्रिपुरारी, सके त्रिपुरारी। शंकर जी के पास गए, शंकर बाबा से बोले बाबा, भोलेनाथ ने कहा हाँ बोलिए। और तब तक जाकर के बच्चे ने बाबा को प्रणाम कर लिया, शंकर जी को। तो शंकर जी ने भी आशीर्वाद दिया। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो। हाँ चिरजीवी रहो बेटा। ब्रह्मा जी ने कहा कैसी बात करते हो भोले बाबा, इसकी आयु में 1 दिन बचा है, आप कहते हो चिरजीवी भव, अनर्थ हो गया। महादेव ने कहा बाबा ये कहाँ का केश है? बोले ये बनारस का, वो पंडित जी का लड़का 5 साल का है। शंकर जी ने कहा उसको तो हमने वरदान दिया था बेटा 5 साल जिएगा। बोले वाह बहुत बढ़िया, आपका केस आपके ही पास आ गया, बहुत सुंदर हुआ, संभालिए अब आप। ब्रह्मा जी चले गए। शंकर जी ने कहा बेटा ये बेल का पत्ता ले लो, बिल्लोपत्र, ओम नमः शिवाय बोल करके शिवलिंग पर चढ़ाते रहो। और बच्चा ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। बिल्व पत्र चढ़ाने लगा और जब चढ़ाने लगा उसकी आयु पूरी हो गई। यमराज आए, जैसे ही आए यमराज, बालक डर करके शिवलिंग से लिपट गया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलने लगा। मारे क्रोध में लाल होकर के भोलेनाथ ने उठाया त्रिशूल, यमराज को मारने के लिए दौड़ पड़े। यमराज हाथ जोड़े, बाबा क्षमा करिए, कौन सा अपराध हमने कर दिया? अरे आपके आदेश का मैं पालन करता हूं, लोगों की उम्र खत्म होने के बाद लेके आता हूं। इसकी उम्र समाप्त हो गई है बच्चे की। महादेव ने कहा, यमराज इस बालक को आयु आपने दिया था कि हमने दिया था? यमराज बोले, बाबा आयु तो आपने दिया था। तो यमराज से भगवान भोलेनाथ बोले, तो इसकी आयु आपके हिसाब से चलेगी कि हमारे हिसाब से? यमराज ने कहा, जब दिया आपने तो आपके ही हिसाब से चलेगी। तो महादेव ने कहा, हमारा दिन घंटा सेकंड कितना बड़ा होता है जानते हो? नहीं जानते? 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये चारों युग जब एक एक बार बीतता है तो एक चतुर्युगी होता है। यह चतुर्युगी जब 71 बार बीत जाए, तब 71 बार जब एक एक युग बीत जाए, उसका एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर जब बीत जाए, 14 मनवंतर होते हैं, तब एक कल्प होता है। और एक ब्रह्मा की आयु में अनेकों कल्प बीत जाते हैं। सुनो यमराज, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने, शंकर का दिन एक। 10 ब्रह्मा की जब आयु बीत जाए तो शंकर का एक दिन होता है। समझ में आया? कई कल्पों की आयु एक ब्रह्मा की होती है, और 10 ब्रह्मा जब बीत जाए तो शंकर का केवल एक दिन होता है। और यमराज बैठो, कैलकुलेटर ले लो और जोड़ो। ऐसे दिन के मास गिन, मासों में पुण्य वर्ष, ऐसे 5 वर्ष जिए बालक सुखी सहर्ष। ऐसे 5 वर्ष ये बच्चा जिएगा। यमराज हाथ जोड़े, महाराज जब आपके एक दिन में कई ब्रह्मा बीत जाते हैं तो कितने यमराज बीतते होंगे, इसकी कोई गणना नहीं होगी। प्रभु हमको क्षमा करो, अपना तेज आप ही संभालिए। यमराज चले गए और भोलेनाथ के आशीर्वाद से बालक अमर हो गया। और आगे चल करके उसी बालक का नाम हुआ मार्कंडेय ऋषि।